भाइयों बहनों और दोस्तों, सबको एक बढ़िया दिन। मैं विश्वास करता हूँ सब लोग आप परमेश्वर का वचन डेली के डेली सुन रहे हैं और आप तृप्त हो रहे हैं। आमीन। बहुत सारी खुशखबरी है। बहुत लोगों ने प्रार्थना की। तूफान आया था निसर्ग नाम का, सब लोग भयभीत किए थे, गवर्नमेंट भी परेशान था, लेकिन आपके सारे लोग ने विश्वास करके प्रार्थना की कि तूफान इस शहर को नहीं छुएगा, और वैसे ही हुआ। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जैसे हम आज के वचन के ऊपर ध्यान लगाते प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी उपस्थिति हर एक के घरों में परमेश्वर इस वक्त मौजूद हो प्रभु। जैसा आपका वचन परमेश्वर हमारे मुख से निकलता है परमेश्वर, आप निश्चित उस वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए तत्पर रहते हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर अपने हर एक को आपने सुरक्षित रखा है, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से, हर एक परेशानी से, हर एक घटी से परमेश्वर उनको आपने दूर रखा है। हर एक के घर में परमेश्वर अपने हर ज़रूरतों को आपने पूरा किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वचन को परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप बातें करना हर एक से, ताकि परमेश्वर आपका वचन के द्वारा हमारा आत्मा और दृढ़ बने और हमारा विश्वास और अटूट बने। मैं ये आने वाला समय हर एक के जीवन में परमेश्वर ये घोषणा करने वाला हूँ, ताकि आप एकदम दृढ़ हो सकते हो। सारी आदर महिमा आपके बेटे एकलौते बेटे यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाते हैं। हम जानते गए 2-3 सप्ताह से मैं आपको कैसे परमेश्वर में हमारे आत्मा को कैसे मजबूत करना है उसके बारे में मैं सिखा रहा था, और आने वाले कुछ सप्ताह में मैं इसी विषय के लेके मैं प्रचार करने वाला हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी भाई बहन और जो वचन सुन रहे कि उनका आत्मा कमज़ोर हो, क्योंकि हम बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और इस वक्त पर सिर्फ आत्मा ही हमें जीवित रख सकता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम एजेकियल की किताब में जाएंगे 16 में वचन 30। एजेकियल 16 वचन 30 कहता है, प्रभु यहोवा की वाणी ये है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है, कि तेरा हृदय कैसा चंचल है, कि तू ये सब काम करती है, कि तू ये काम करती है, जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है, जो निर्लज्ज वेश्या की काम है। आमीन। बाइबल कहता है कि आप यदि फिर से दोहरा के आप पढ़ोगे, ओके, और देखिए स्टार्ट में मैं क्या बता रहा हूँ। प्रभु यहोवा की ये वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है, तेरा हृदय कैसा चंचल है। आमीन। ये आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हमारा हृदय चंचल होता है, यानी कि ये जो जिनका हृदय चंचल होता है ये बहुत आत्मा में बहुत कमज़ोर या निर्बल होते हैं। आमीन। क्योंकि ये लोग होते हैं, उनको जब भी कुछ होता है ओके, उनको समझ भी नहीं आता उनके देह में क्या हो रहा है। आमीन। और उनको ये भी नहीं पता चल क्या गलत उनके हृदय में हो रहा है। पहला चीज़, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले चिन्ह देखने लगता है। आमीन। और ये जो चिन्ह देखकर उनको पता चलता है कि इंसान के अंदर क्या कमियां हैं। आमीन। और वैसे हमारे अंदर भी एक आत्मिक चिन्ह होते हैं, और जिसके द्वारा हमें पता चलता है आदमी कितना कमज़ोर और निर्बल है, आत्मा में कितना निर्बल और कमज़ोर है। यदि उसको हम लोग नहीं पहचानेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, अंदरूनी समस्या के लिए हम बाहर लोगों से सांत्वना ढूंढते रहते हैं। आमीन। और जब नकारात्मक बातें हमें जब हमारे जीवन में होने लगती है तो इसका चिन्ह यही है कि हमें अंदरूनी हमारे अंदर देखना चाहिए कि हमारा आत्मा कितना निर्बल और कमज़ोर है। आमीन। आज हम कुछ चीज़ों को देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आत्मा निर्बल है। आमीन। पहली चीज़ है, हम बहुत डरे हुए रहते, वी आर वेरी मच ओवरवेल्म्ड। आमीन। और ख़ास करके क्या होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम पाते कुछ बहुत कम। आमीन। और छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा बनाते हैं। ओके, इट सेज, अंग्रेजी में कहता है कि वी मेक माउंटेन्स आउट ऑफ मोल हिल्स। आमीन। यानी कि एक तिनके को हम लोग पहाड़ की तरह समझते हैं। आमीन। हम लोग छोटी छोटी बातें, साधारण बातें को भी हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। नीति वचन 24 में वचन 10 पढ़ते हैं।
Proverbs 24 verse 10. नीति वचन 24 वचन 10 कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, यदि तू विपत्ति के दिनों में तू साथ छोड़ता है तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आमीन। बाइबल कहता है यदि ऐसे छोटे छोटे चीजों में यदि हम लोग लड़खड़ाने लगे तो पवित्र शास्त्र कहता है कि आपका आत्मा बहुत निर्बल और कमजोर है, आपकी शक्ति नहीं है। आमीन। तो यहाँ पर हम देखना चाहिए जितना दृढ़ हम रहेंगे हम उतने ही दृढ़ और बहुत आसान तरीके से हम जिंदगी गुजार सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आपको लगता है कि आप विजय से जयवंत नहीं होते तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना है। वी हैव टू टेक सम एक्शन। आमीन। तो क्या एक्शन लेना चाहिए? हम परमेश्वर के वचन में हम सुनना चाहिए। हम लोग कलीसिया में जाना चाहिए। हमारे जो विश्वास में जो लोग दृढ़ रहते हैं उनको कांटेक्ट करना चाहिए। आमीन। और कोशिश करके ऐसे भाई के या बहन के पास जाओ जो आपके लिए प्रार्थना करें। आमीन। क्योंकि वो जब आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपके अंदर उनके प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर जीवन में आशा आएगी और आपको एक जीवन में एक ज्योति आएगी। आपको लगेगा हाँ अभी मैं ये कर सकता हूँ। आमीन। दूसरी बात हम देखेंगे कि हमारा आत्मा जब कमजोर होता है तो हमारे अंदर आशा नहीं होती है। आमीन। और आशा कैसे नहीं होती है हम देखना चाहिए। कैसे दिखाई देगा? डॉक्टर जैसे हमें परखता है तो पहला चीज देखेगा कि हमारा आनंद का जो लेवल होता है वो कम होता है। ओके। हम जो जल्दी निराश होते हैं। ओके। हम लोग हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है जो हम काम जो लिया है हमारे हाथ में उसको छोड़ देते हैं जल्दी से। हम आसानी से जो भी काम अपने लिए हमें ऐसा लगता है अभी कुछ आशा नहीं है चलो हम लोग छोड़ देते हैं काम। आइए हम नीति वचन में 13 में वचन 12 पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 13 वचन 12 में कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन निराश होता है, तो मन निराश होता है। परंतु जब लालसा पूरी होती है, जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। तब जीवन का वृक्ष लगता है। आमीन। जब आशा विलंब करती है यानी कि थोड़ी देरी से हम कई बार कुछ काम लेते हैं। आमीन। शायद बीएमसी के ऑफिस में जाना है या कहीं किसी ने वादा किया आपको पैसा देना है या ऐसी कोई भी स्थिति आपके जीवन में आती है और अचानक आपको लगता है कि आज होने वाला है और वहां से न्यूज आता है कि आज नहीं कल परसों। तो क्या होता है? बाइबल लिखता है कि जब आशा विलंब होती है तो हमारा हृदय मन निराश होता है यानी कि हमारा हृदय कमजोर होता है, हम बीमार जैसे होने लगते हैं। आमीन। और नीति वचन 15 में वचन 13 पढ़ते हैं। नीति वचन 15 में 13 कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छाती है। मन आनंद होने से क्या होता है? मुख पर भी प्रसन्नता आती है। परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। आत्मा निराश होता है। आमीन। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जितना दृढ़ आप रहोगे उतना आसानी से आपके जीवन के ऊपर जो भी तकलीफें आते हैं उसके ऊपर आप विराजमान कर सकते हो। आमीन। तो हमें बहुत दृढ़ होना जरूरी है। हमें कलीसिया के हर संदेश में हम लोग भाग लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए या पवित्र वचन जो मैसेजेस होते हैं वो आप सुनना चाहिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा वचन सुनते हो तो आपका विश्वास बढ़ने लगता है और विश्वास बढ़ता है तो आपका आत्मा दृढ़ होने लगता है। आमीन। दूसरा एक चिन्ह देखेंगे कि जब आशा निर्बल होता है तो हमें दूसरा चिन्ह क्या देखना चाहिए कि हम बहुत आत्म केंद्रित होते हैं यानी कि हम स्वयं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। आमीन। और उस वक्त क्या होता है जब हम खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे इर्द गिर्द न हम किसी के ऊपर दया करुणा नहीं दिखा पाते हैं। आमीन। क्या होता है? हमें ऐसे महसूस होता है कि मेरे जीवन में जो भी विपत्ति आती है सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। आमीन। आइए हम एक वचन में देखेंगे रोमियो में जाएंगे 15 रोमियो 15 में वचन 1। रोमियो 15 वचन 1 कहता है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं में सहायता करे। आमीन। यहाँ पर लिखता है, एक मिनट,
यहाँ पर लिखता है कि बलवानों ने क्या निर्बलता की लोगों की हम सहायता करना चाहिए। आमीन। न कि अपने आप को प्रसन्न करें। न कि हम अपने आप को प्रसन्न करें। जब हम आत्मा केंद्रित होते हैं, ओके, हम दुनिया को भूल जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी हम किसी को मदद करना नहीं चाहते, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहते हैं। आमीन। हम दूसरा, जैसे घर में कोई कुछ काम करता रहेगा, हमें किसी के ऊपर दया नहीं आती है कि जाके मैं भी अपना हाथ बटाऊं, उनको मजबूत करूं। ओके, क्योंकि हम बहुत आत्मा केंद्रित होते हैं। आमीन। क्योंकि हमारे अंदर आशा नहीं होती है, हमें नहीं लगता है कुछ होने वाला मेरे जीवन से। आमीन। तो इसलिए जब आप मजबूत रहोगे तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होगी कि मुझे किसी न किसी को मदद करना है। जैसे बाइबल कहता है, यदि आप बलवान तो आप निर्बलों को सहायता देने के लिए आप आगे बढ़ोगे। हालेलुया। चौथा चीज हम देखेंगे, जब हमारा आत्मा निर्बल होता है तो हम गुनगुने होते हैं। आमीन। और जब हम गुनगुने होते हैं तो क्या होता है, हम जिंदगी में कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। आमीन। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमीन। हमारा मन दुएरा होता है, यानी कि डबल माइंडेड होता है। आमीन। और इसके कारण हम गलत निर्णय अक्सर लेते हैं। आइए हम रोमियो में किताब में जाएंगे, 4 में, रोमियो 4 में 20 और 21। रोमियो 4 वचन 20 और 21। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। आमीन। बाइबल कहता है ना, जो लोग कमजोर होते हैं, ओके, वे परमेश्वर को महिमा देने के लिए पीछे नहीं हट रहते हैं। आमीन। क्योंकि अविश्वास के कारण, ओके, उनको अविश्वास के कारण उनको परमेश्वर के वादे के ऊपर भरोसा नहीं होता है। आमीन। लेकिन जो लोग विश्वास में दृढ़ होते हैं वो परमेश्वर को महिमा देते हैं, वो पूरे तरह से वो परसुएशन रहते हैं, यानी कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जो परमेश्वर ने वादा किया है वो निश्चित हमारे लिए पूरा करेगा। तो मेरा कहना यही है, जब आपका आत्मा दृढ़ रहेगा ना तो आप बहुत हिया बांध के ना बहुत दृढ़ और मजबूत होते हैं, आप पूरे केंद्रित होते हैं, आप जो भी काम करते हो उसके ऊपर आपका पूरा ध्यान होता है और आप ऐसे निर्णय लेते हो, ओके, आप निर्णय लेने में भी आप कभी पीछे नहीं हटते हो। आमीन। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो जब भी आप कुछ काम लेते हो ना, आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये काम निश्चित पूरा करूंगा। उसमें देरी भी हो सकती है, लेकिन देरी आने से ना आपका काम नाकाम नहीं होता। आमीन। आपको डटे रहना कि परमेश्वर ने जो वादा मेरे लिए किया है, मैं सफल होने वाला हूँ, मैं चंगाई होने वाला हूँ, वो निश्चित पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। और एक चीज मैं बताता हूँ, जब आत्मा कमजोर होता है तो हम बहुत नाजुक बनते हैं, यानी कि जैसे किसी ने कुछ कहा तो हम पूरा बहुत जल्दी लड़खड़ाने लगता है। वी बिकम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। व्हाट इज शॉर्ट टेम्पर्ड इन हिंदी? हाँ, तो हम लोग ये आगे ये देखते हैं कि हमारा एक लक्षण होता है जब हमारा आत्मा कमजोर होता है, हम बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं या बहुत जल्दी गुस्सा होता है। यानी कि किसी ने कुछ कहा, बोलते हैं ना, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, कुछ बोला तो तुरंत जवाब देने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कि उनका कंट्रोल हाथ से निकल जा रहा है। आमीन। नीति वचन 16 में वचन 32 में देखेंगे, नीति वचन Proverbs 16 verse 32। नीति वचन 16 अध्याय 16 वचन 32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। आमीन। बाइबल कहता है जो लोग विलंब से क्रोध करते हैं वो वीरता से भी बेहतर होते हैं, और जो अपने आत्मा को संयम में रखता है वो नगर को भी जीत सकता है। आमीन। तो अपने आत्मा को संयम में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी जिंदगी में, आपको लगेगा कि सब मेरे हाथ से छूट रहा है। आमीन। ऐसे वक्त में हमें बहुत शांत रहना जरूरी है, हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है, और वो आपको दर्शाता है
आमेन, कि आप बहुत दृढ़ है, आप हार नहीं माने हो। आमेन, ये बहुत ज़रूरी है। ही वो रूल्स स्पिरिट इज एबल टू टेक सिटीज। आमेन, क्योंकि लोग आपको उकसाएंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, वो आपके नौकर नहीं रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा मैं बड़ा इंसान हूँ, मैं जो चीज़ चाहिए तुरंत होगा, नहीं होगा वैसे। आमेन, आप संयम में रहो, सामने वाले को गुस्सा दिखा कर निराश मत करो, सिर्फ उनको विश्वास जताओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप निश्चित मेरा काम करोगे। आप विश्वास किया करो लोगों के ऊपर। आमीन, और आप देखने लगोगे कि परमेश्वर ना आपके लिए हर दरवाजे खोलते रहेगा। हालेलुया। और एक चीज़ देखना चाहिए कि जब हमारा आत्मा कमज़ोर होता है तो हम बहुत डरवैये होते हैं। आमीन, हम बहुत जल्दी पैनिक स्टेट में आते हैं, यानी कि परेशान होते हैं, चिंतित रहते हैं, निराश रहते हैं। आइए हम अय्यूब की किताब में जाएंगे, जॉब चैप्टर 4। ओके, जॉब चैप्टर 4 वर्स 6 सॉरी। अय्यूब अध्याय 4 वचन 6। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? सॉरी, एक स्क्रिप्चर रॉन्ग। जो अय्यूब 4 में वचन 5 पढ़ेंगे। परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। आमीन, बाइबल कहता है विपत्ति आपको छुई तो हम घबरा जाते हैं। आमीन, और किसी ने आपको छुआ तो आप घबरा जाते हो। हालेलुया। और ध्यान में रखना, ये विपत्ति आएगी, आप घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन, हालेलुया। कोई आपको ऐसा स्पर्श करेगा, आपको उकसाएगा, कुछ भी बोलेगा, आप कुछ भी कहना नहीं है। आमीन, क्यों मालूम है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको यदि हम दूसरे तिमोथी 1:7 आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर ये वचन हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते भी है। उसमें कहा परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का और संयम का दिया है। यदि ये आत्मा आप हमेशा अपने जीवन पे घोषित करना चाहिए कि मेरे अंदर संयम का आत्मा है, मेरे अंदर संयम का आत्मा है, मेरे अंदर संयम का आत्मा है। जब आप कहोगे ना, तो आपको ऐसे कोई भी छुएगा ना, तो आप ऐसे फड़फड़ाने लगोगे। आमीन, आपके अंदर भय का आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ का दिया है। आप जानना चाहिए मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, मेरे अंदर सामर्थ का आत्मा है। और जब आप बोल बोल के और विश्वास करने लगोगे, जो आप बोल रहे हो आप वैसे बनते जाओगे। आमीन, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना शंका के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए। आमीन, अविश्वास के ऊपर ध्यान नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग विजय में चलने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया गया। हम ये नहीं कह सकते कि हम डर भी जाते हैं और मुझे विश्वास भी है। ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। यदि या तो आप डरपोक हो या तो आप विश्वासी हो। आमीन, ये दोनों बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, हम एक ही होना चाहिए। हालेलुया। जैसे मैंने कहा कि हम एक साथ विश्वास और डर में नहीं रह सकते। आमीन, क्योंकि यदि हम डरपोक रहेंगे तो डरते ही रहेंगे, या तो विश्वास में बने रहेंगे। और जितने हम दृढ़ रहेंगे तो उतने ही हम बिना डर के हम जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया, बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा आत्मा को मजबूत रखना। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग का आत्मा निर्बल या कमज़ोर होता है, ओके, वे हमेशा थकावट ज़्यादा महसूस करते हैं। दे फील एग्जॉस्टेड। आमीन, वे बहुत थके रहते हैं और जल्दी और उनको बहुत स्ट्रेस होता है। आमीन, मैं जानता हूँ बहुत लोग हमारे भाई और बहनों, जो लोग बहुत जल्दी उनको स्ट्रेस होता है, उनको लगता है पूरी मेरी शरीर की या मेरी मानसिक एनर्जी निकल जा रही है। आमीन, और ऐसे लोगों के अंदर ना एक मीन्स इनएबिलिटी होती है, यानी कि जो एक ऐसी क्षमता होती है ना, जो वो लोग पूरी नहीं कर पाते। यदि कभी कुछ तूफान आया तो वो लोग उसका विरोध नहीं कर सकते। दे कैन नॉट रेजिस्ट दैट। आमीन, और ना ही वो लोग कुछ प्राप्त करने में भी उनको तकलीफें महसूस होती है। आमीन, जैसे कोई तकलीफ आई तो हम लोग रेजिस्ट करना, हमें उसको नकारना, ये मेरे ज़िंदगी का भाग नहीं है, लेकिन हम लोग स्वीकारते हैं, नहीं ऐसा है वैसे। आमीन, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने हर दिन सवेरे उठकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को बोलो मुझे आपके आत्मा से मुझे तृप्त करना, मुझे बिना आपके मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। इसलिए यीशु मसीह जानते थे कि हम लोग ये इस जीवन में हम लोग ये कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसने हमें आत्मा उसका दिया, उसका आत्मा जो विजय से भी जयवंत, वो महान आत्मा आपके अंदर दिया, और आपको और हमें हर एक को
उस आत्मा के ऊपर हमें निर्भर रहना है, हर दिन उसको हमें स्मरण करना है, बोला प्रभु मुझे आपके आत्मा से मुझे भर दे। आमीन। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा आत्मा कमज़ोर होता है तो परमेश्वर की ओर से पाने की भी क्षमता हमारी कम होती है। वी कैनॉट रिसीव थिंग्स फ्रॉम गॉड। आमीन। आइए हम दूसरे कोरिन्थियों में जाएंगे, लास्ट का वचन है 2 कोरिन्थियों 4 में वचन 1। दो कोरिन्थियों चैप्टर 4 और वचन 1 कहता है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम साहस नहीं छोड़ते। आमीन। इसलिए हमें दया मिली है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। आमीन। तो यदि हम निराश विराश होने की कोई बात नहीं है, हमारे ऊपर दया की गई है। आमीन। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से देखा है। आमीन। आपको और हमें हर एक को देखा है। ओके, उसने देखा कि हम लोग सब निराश थे, इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। आमीन। हमें आशा देने के लिए, और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेंगे, आमीन, वो नाश नहीं होंगे। परमेश्वर की कदापि योजना नहीं है भाई और बहनों कि हम में से कोई भी एक जन नाश हो, इसलिए उसने उसका स्वयं का आत्मा हमारे अंदर फूका है। आमीन। और यही आत्मा हमें मजबूत रखेगा, दृढ़ रखेगा। हर एक तूफानों का हम सामना कर पाएंगे, हर एक रोग बीमारी। आपको पता है उसने आपके देह को, आपका मंदिर, आपका निवास स्थान है, वो आपको कभी भी छोड़ा नहीं है। आमीन। ये हम हमेशा 24 घंटे हर पल सोते टाइम भी, मैं चाहता हूँ आप स्मरण करो और आँख बंद करते और उसी को याद करो कि परमेश्वर आप मेरे अंदर हो। मेरे को मालूम है मेरे हर रोग हर बीमारी को आप अंदर से सब साफ कर रहे हो। आपकी छत्र छाया, आपकी महिमा मेरे इर्द गिर्द है। आमीन। सुनहरी रोशनी आपको सुरक्षित रखता है। आप अपने आँख बंद करके देखो, आपके स्वर्गदूत आपके इर्द गिर्द तैनात है। आमीन। आप ये भी देखो, लोग आपको आके आपको बहुत मदद कर रहे हैं। सब चीज़ जो भी चाहिए सब लोग आपके लिए ला रहे हैं। जो बैंक में आपके लिए कुछ कर्जा देने वाले हैं, ये भी देखा करो। आमीन। कि लोग आपके लिए आ रहे हैं, सामने से फ़ोन करने वाले हैं, वो आपको बोलेंगे आपका काम पहले नहीं हो रहा था लेकिन आप कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर छा गई है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। सच में बहुत आभारी है प्रभु कि परमेश्वर आपने हमें मददगार दिया है, आपका आत्मा। परमेश्वर हम शरीर से जीने वाले नहीं लेकिन आत्मा से। आप और हम एक हो चुके हैं जब आपने हमें एक मौका दिया आपको ग्रहण करने के लिए और आपको हमारे जीवन की प्रभुता करने के लिए। प्रभु हमने अपना जीवन समर्पित किया, हमारे परिवार को, हमारे व्यवसाय को, हमारे बच्चों को, हर एक जो चीज़ हमारे से परमेश्वर जुड़ा है हमने आपके पास दिया, क्योंकि हम विश्वास करते प्रभु आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने सारे रोगों से हमें छुटकारा दिया जब अपने बेटे यीशु क्रूस पर बलिदान हुए। प्रभु जब उसने अपने शरीर को तोड़ा परमेश्वर, जब उसके ऊपर परमेश्वर 39 कोड़े खाए परमेश्वर, हमारे सारे रोग परमेश्वर हमारे ओर से निकल के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु ने ले लिए। हर एक श्रापों को तोड़ा प्रभु परमेश्वर, आपके बेटे के पवित्र लहू को परमेश्वर में बहाया परमेश्वर, ताकि उसका जीवन हमारे अंदर बहे। हम धन्यवाद देते हैं, हम विश्वास करते कि उसका जीवन हर एक पल परमेश्वर, हर एक हमारे शरीर के अंग अंग में परमेश्वर दौड़ रहा है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने हमें आपकी तरह बनाया, आपके बेटे यीशु की तरह बनाया, क्योंकि आपका वचन कहता है जैसे मैं हूँ वैसे आप हो। परमेश्वर धन्यवाद देते आपके वादे के लिए। आपने कहा क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर की संतान हो? हाँ प्रभु, हम परमेश्वर के आपकी संतान हैं। आपके जैसा आपके गुण, आपकी सामर्थ परमेश्वर हमारे अंदर है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद देता हूँ आपके हर एक वचन के लिए जो हमें जीवन देता है। सारा आदर गौरव महिमा आपके बेटे यीशु के मसीह के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।